हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का ट्रिग्नोमेट्री की क्लास में स्वागत है। हम लोग एनसीईआरटी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं। इसके पहले ट्रिग्नोमेट्री में 8.1 एक्सरसाइज 8.1 पढ़ चुके हैं। आज हम लोग एक्सरसाइज 8.2 शुरू करने वाले हैं, लेकिन 8.2 एक्सरसाइज शुरू करने से पहले थ्योरी कुछ होती हैं। यदि उस थ्योरी को हम लोग अच्छी तरीके से समझ लेते हैं तो उसके बाद से वर्ल्ड का कोई भी ट्रिग्नोमेट्री का क्लास हो 10th लेवल का आप सभी बना सकते हैं। तो हम लोग सबसे पहले थ्योरी को समझने का प्रयास करेंगे। इसमें देखिए थ्योरी में पढ़ना क्या होता है। इसमें कुछ विशेष डिग्री पर कुछ विशेष कोण पर त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकालना होता है। और यदि मैं चाहूँ तो आपको एक चार्ट बना कर दे सकता हूँ। एक चार्ट बना दूंगा, उसमें आपको बता सकता हूँ कि साइन 0 डिग्री पर इतना होता है मान, कॉस 0 डिग्री, टेन 0 डिग्री, ऐसे ही हम लोग 30 डिग्री पर भी लिख करके दे सकता हूँ, या 45, 60, 90 डिग्री पर सभी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का मान कितना होता है मैं लिख कर दे सकता हूँ। आप सभी याद भी कर सकते हैं और इसके अलावा क्वेश्चन भी सभी बना सकते हैं। हाँ, लेकिन आपका कंसेप्ट फिर नहीं बन पाएगा। एक आपका जो अवधारणा होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री के 8.2 का जो भी क्वेश्चन से बनाने से पहले, चूंकि हम लोग साइन 0 डिग्री याद तो कर लेते हैं 0 होता है, लेकिन 0 ही क्यों होता है, क्यों नहीं 0.5 होता है, क्यों नहीं 1 होता है, क्यों नहीं 2 होता है, ये हम लोग नहीं समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस क्लास में ये समझेंगे कि साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, तो ऐसा 0 होता है तो क्यों होता है, कैसे आता है वो, ऐसी सभी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का मान कैसे निकालते हैं, ये सभी हम लोग सीखेंगे। उसके बाद से चैप्टर शुरू। हम लोग 0 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल के सबसे पहले देखते हैं, उसके बाद से 30 डिग्री निकालेंगे। देखिए, मैं सबसे पहले आप सभी से बताया था कि जब भी ट्रिग्नोमेट्री की बात की जाती है तो आप समझिए कि समकोण त्रिभुज की बात जरूर होगी। समकोण त्रिभुज में ही ट्रिग्नोमेट्री की बात होती है, ठीक है। हम लोग को 0 डिग्री का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चाहिए। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे कोण त्रिभुज ABC है, यहाँ कोण भी है 90 डिग्री, और यहाँ कोण C है, और ये है थीटा। यहाँ पे थीटा कितना लेना है, देखिए त्रिभुज ABC में एंगल B = 90 डिग्री है तथा कोण C = थीटा है, और थीटा हम लोग को 0 डिग्री लेकर के तब बनाना है। देखिए थीटा बराबर मान लिया 0 डिग्री है, तो थीटा 0 डिग्री कब होगा हम लोग समझते हैं। ये थीटा 0 डिग्री कब होगा, देखिए ये थीटा 0 डिग्री तब होगा जब ये जो AC कण है ये नीचे आते आते देखिए जैसे जैसे ए बिंदु नीचे आएगा, मान लीजिए ए बिंदु यहाँ आ गया तो फिर और थोड़ा छोटा हो जाएगा थीटा। ये मान लीजिए ए बिंदु यहाँ आ गया, ऐसे करते करते ये AC जब BC के ऊपर चिपक जाएगा तब जाकर ये थीटा 0 डिग्री होगा। चलिए मान लेते हैं कि ऐसे आते आते और नीचे ये चिपक गया। मान लीजिए ये A, C और ये B है। देखिए ये जो बिंदु A है इसको ला करके हम लोग B पर चिपका लेते हैं, यह है 90 डिग्री, और ये तब A हो जाएगा B पर। उसके बाद से ये थीटा बनेगा 0 डिग्री, नहीं तो थीटा 0 डिग्री नहीं बनेगा। तो चलिए अब जब थीटा 0 डिग्री है तब हम लोग यहाँ से मान निकालते हैं साइन 0 डिग्री का। देखिए ये है साइन 0 डिग्री। तो साइन का वैल्यू आप लोग को पता होगा कि किसी भी कोण का साइन क्या होता है, तो लंब बटा कर्ण। देखते हैं इसमें लंब क्या है। तो लंब है यहाँ पर देखिए AB बटा कर्ण है AC, तो AB बटा AC। लेकिन जब 0 डिग्री होगा थीटा तो ये AB इतना छोटा हो जाएगा कि B पर पहुँच जाएगा। तो उस वक्त देखिए ये हो जाएगा AB बटा AC। लेकिन जब 0 डिग्री होगा उस वक्त AB का वैल्यू क्या होगा, तो उस वक्त AB का वैल्यू हो जाएगा आपका 0 बटा AC, और 0 में AC से भाग करेंगे तो कितना आएगा 0। तो साइन 0 का वैल्यू कितना हुआ 0 हुआ। अब देखते हैं कॉस 0 डिग्री का वैल्यू कितना है। तो फिर कॉस 0 डिग्री क्या है, आधार बटा कर्ण। यहाँ देखते हैं कि आधार कितना है। तो देखिए यहाँ पे आधार क्या है, तो आधार है त्रिभुज ABC में। देखते हैं थीटा से देखें, यहाँ 0 डिग्री से देखें तो आधार हो जाएगा संलग्न भुजा अर्थात BC, बटा कर्ण क्या हो जाएगा AC। लेकिन देखिए जब थीटा 0 डिग्री होगा उस वक्त ये A बिंदु आकर के B पर चिपक चुका है, तो AC हो गया है BC के बराबर,
अर्थात यहाँ पे भले ही हम लोग AC लिखेंगे, लेकिन यहाँ BC ऊपर में है, आधार है, और ये कण भी चूंकि आ करके BC पर चिपक गया है, इसलिए ये भी BC के बराबर हो गया है। तो BC बाई BC हो जाएगा, और BC BC कैंसिल होने के बाद से 1 आएगा। ठीक है, अब देखते हैं tan 0 डिग्री। तो tan 0 डिग्री कितना होगा? तो tan 0 डिग्री लंब बटा आधार, लंब क्या है? तो AB है, और आधार क्या है? तो BC है। तो AB है यहाँ पे 0 डिग्री, AB 0 है, क्योंकि AB का वैल्यू, AB चूँकि A आकर के B पर चिपक गया, तो AB का वैल्यू कुछ है नहीं, 0 है, और BC जो भी है वो होगा। तो tan 0 डिग्री का वैल्यू हो गया आपका 0। अब देखिए, जब cos 0 tan 0 आपको पता है, तो आप इसका विपरीत भी निकाल सकते हैं। जैसे sin 0 का उल्टा होता है cosec 0 डिग्री, तो इसका वैल्यू कितना होगा? देखिए 0 का उल्टा क्या होता है, देखिए यहाँ से भी देख सकते हैं हम लोग, cosec 0 हो जाएगा AC अपॉन AB। तो AC अपॉन AB कौन बटा लंब। तो AC का वैल्यू मान लीजिए AC है और AB का वैल्यू 0 है, तो कितना हो जाएगा? जब 0 से किसी भी डिजिट में डिवाइड करते हैं तो क्या होता है? वो अपरिभाषित होता है, क्योंकि इसका वैल्यू किसी को नहीं पता, ये इनफाइनाइट में चला जाता है, तो अपरिभाषित हो गया ये। और cos 0 का भी अपोजिट होता है sec 0 डिग्री। तो sec 0 डिग्री का वैल्यू कितना होगा? तो देखिए cos 0 है 1, तो sec 0 कितना होगा? इसका अपोजिट, तो 1 का अपोजिट 1 ही होता है, तो ये हो जाएगा 1। और cot 0 डिग्री कितना हो जाएगा? तो हम लोग जानते हैं कि tan का अपोजिट है, तो tan 0 डिग्री 0 है, tan 0 डिग्री 0 है, तो cot देखिए, तो cot 0 डिग्री 1/tan 0 होगा। जब tan का अपोजिट cot 0 डिग्री है तो 1/tan 0 होगा, तो 1/tan 0 का वैल्यू कितना है? 0 है, तो 0 हो जाएगा, और ये भी हो जाएगा अपरिभाषित। तो 0 डिग्री पर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का मान हम लोग निकाल चुके। अब चलते हैं 30 डिग्री पर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का मान क्या होता है वो निकालने, और लगे हाथ 60 डिग्री का भी हम लोग निकाल लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 30 डिग्री और 60 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने के लिए हम लोग एक समबाहु त्रिभुज ड्रॉ करेंगे। देखिए यहाँ दिया है, हम लोग माना कि एक ड्रॉ किए हैं, त्रिभुज ABC समबाहु त्रिभुज है। अच्छा, समबाहु त्रिभुज होगा तो प्रत्येक डिग्री, जो प्रत्येक कोण होंगे कितने डिग्री के होंगे? स्वाभाविक है 60 डिग्री के होंगे। तो कोण A इज इक्वल टू कोण B इज इक्वल टू कोण C इज इक्वल टू कितना डिग्री होंगे? 60 डिग्री। अच्छा, AC क्या है? तो लंब है BC पर। तो AC जब लंब होगा BC पर, तो यहाँ पे देखिए AC लंब है BC पर, तो BC को समद्विभाजित करता है C बिंदु। तो AC जब लंब होगा BC पर, तो ये हो जाएगा, लंब है BC पर, अतः BC बराबर, सॉरी यहाँ D नाम देना पड़ेगा क्योंकि यहाँ C पहले से नाम था। क्योंकि यहाँ पर AD लंब है BC पर, इसलिए BD बराबर क्या होगा? CD होगा। अच्छा, मान लेते हैं हम लोग, माना कि AB बराबर x। यदि हम लोग AB को x मानेंगे तो AB चूँकि BC के बराबर है तो BC भी x होगा, CA के बराबर तो CA भी x होगा, ये तीनों के तीनों x होंगे। चूँकि D बिंदु BC को समद्विभाजित किया है, हम जानते हैं समबाहु त्रिभुज के नियम में, ये हम लोग पहले से हम लोग को पता है। तो चूँकि BC x है तो ये BD कितना होगा? x/2, और AB कितना होगा? तो ये होगा x, हम लोग माने ही हैं। देखिए BD इज इक्वल टू हो जाएगा x/2, क्योंकि D बिंदु BC का समद्विभाजक है। अब हम लोग यहाँ से पहले AD निकाल लेंगे, और AD निकालने के बाद तब फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए त्रिभुज ABD में बात करते हैं। त्रिभुज ABD में चूँकि AD कोण A का समद्विभाजक है, सबसे पहले देखते हैं कि ABD में कोण D कितना है? तो कोण D इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, जब कोण D 90 डिग्री है तो हम लोग पाइथागोरस का प्रमेय लगा सकते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय से
हम लोग जानते हैं सबसे बड़ी भुजा होती है इस त्रिभुज में कर्ण, तो कर्ण स्क्वायर अर्थात ए बी स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर अर्थात बी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर, लंब स्क्वायर होता है। अब देखिए ए बी का वैल्यू है एक्स, तो एक्स का होल स्क्वायर, बी डी का यहाँ वैल्यू है एक्स अपॉन 2, तो इसका होल स्क्वायर प्लस ए डी नहीं पता है, हम लोग को ए डी की कैलकुलेट करना है, तो यहाँ एक्स स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ एक्स स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर करेंगे तो प्लस में ए डी स्क्वायर। अब देखते हैं इसको इधर लाएंगे, एक्स स्क्वायर अपॉन 4 को लाएंगे इक्वल के अपोजिट साइड में तो माइनस होगा, तो माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर। अब इसको बनाएंगे तो 4 एलसीएम हो जाएगा, मतलब ए डी स्क्वायर क्या होगा, ये निकालना हो हम लोग को कि ए डी स्क्वायर क्या होगा, तो ए डी स्क्वायर हो जाएगा 4 एलसीएम, तो 1 4 जा 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 4 1 जा 4, तो 1 टाइम्स में जाएगा और यहाँ हो जाएगा 3x स्क्वायर अपॉन 4, ये हो जाएगा ए डी स्क्वायर। ये तो ए डी स्क्वायर का वैल्यू है, तो ए डी का वैल्यू कितना होगा, तो ए डी इक्वल टू स्क्वायर रूट 3x स्क्वायर अपॉन 4, और यहाँ हम लोग यदि स्क्वायर रूट निकालेंगे 3 का नहीं निकलेगा, तो ये तो रूट 3 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का निकल जाएगा तो ओनली एक्स अपॉन 4 का निकल जाएगा तो 2। देखिए ए डी का वैल्यू हम लोग का कैलकुलेट हो चुका है, स्क्वायर रूट 3x अपॉन 2, यहाँ आपको थोड़ा कम दिख रहा होगा, मैं यहाँ लिखता हूँ स्क्वायर रूट 3x अपॉन 2, ठीक है, आप सभी को दिख रहा होगा। तो ए डी का वैल्यू कैलकुलेट हो गया और ए डी हमारा आ चुका है रूट ओवर 3x अपॉन 2। अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो 60 डिग्री का मान निकाल सकते हैं, और चूंकि ये कोण देखिए कोण ए है 60 डिग्री, तो ये हाफ में चूंकि समद्विभाजित करता है इस कोण को ए डी भुजा, इसलिए ये डिग्री हो जाएगा 30 डिग्री। तो हम लोग 30 डिग्री का मान भी निकाल सकते हैं और 60 डिग्री का मान भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का मान निकालना प्रारंभ करते हैं। आप चाहें तो इसे लिख सकते हैं और लिखना बहुत ज़रूरी भी है, यदि आप लिख लेंगे तो फिर बाद में समझने में आप लोग को समस्या नहीं होगी। मैं चूँकि एक केवल पिक्चर छोड़कर एक ये जो फिगर बनाए हैं उसको छोड़कर सभी मिटाने वाला हूँ, तो चलिए आप वीडियो पॉज करके लिख लीजिए। देखिए अब त्रिभुज ए बी सी में ए बी डी में हम लोग को तीनों भुजाओं का मान मालूम हो चुका है। ए बी इज इक्वल टू एक्स है, बी डी इज इक्वल टू एक्स अपॉन 2 है, और ए डी जो है ए डी ये है रूट 3x, अभी हम लोग कैलकुलेट किए थे रूट 3x अपॉन 2। अब हम लोग चलिए साइन 60 डिग्री का मान या पहले 30 डिग्री का निकाल लेते हैं, उसके बाद से चलिए साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होगा देखते हैं। तो साइन 30 डिग्री का साइन देखना है। देखिए आप लोग थोड़े समय के लिए इस यहाँ से जो दाहिने साइड है इस फिगर को आप भूल जाइए, एडीसी को भूल जाइए, इधर ही रहिएगा आप। तो 30 डिग्री से यदि साइन देखना हो तो हम लोग जानते हैं कि साइन का होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब क्या है तो बी डी बटा कर्ण क्या है तो ए बी। देखिए बी डी क्या है x अपॉन 2 और ए बी क्या है तो ए बी है x, तो पहले से चूंकि यहाँ पे बटा है ही तो x नीचे लिख देता हूँ, x से x कैंसिल, कितना हो गया हमारा आंसर 1/2। अब चलिए cos 0 का वैल्यू देखते हैं, cos 30 डिग्री का वैल्यू, सॉरी cos 30 डिग्री। तो ये क्या होगा, यहाँ से देखेंगे cos तो जानते हैं आधार बटा कर्ण, तो आधार है ए डी अब बटा है ए बी कर्ण है, तो ए डी हो जाएगा हमारा रूट 3x अपॉन 2 और ये ए बी है x। देखिए x से x कैंसिल, तो ये हो जाएगा रूट 3 अपॉन 2। अब देखते हैं tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री, तो यहाँ लंब बटा आधार, लंब क्या है बी डी है, चूँकि हम लोग जानते हैं कोण जहाँ से जिस एंगल से देखते हैं उस एंगल के सामने वाला ही लंब होता है। तो उसके अलावा एक कर्ण तो हम लोग को पहले से पता होता है कि एक सबसे लंबी भुजा कर्ण होती है 90 डिग्री के सामने वाला, और जब लंब पता है तो एक छूट गया वाला आधार हो जाता है। तो बी डी बटा ए डी
और बी डी का वैल्यू है x/2 और ए डी का वैल्यू देखिए x/2 और ए डी का वैल्यू है √3x/2। अब इसको हम लोग हल कर लेते हैं। देखिए x/2, अब ये जाएगा तो 2 जाएगा ऊपर और √3x रह जाएगा नीचे। अब x से x कैंसिल और 2 से 2 कैंसिल, ऊपर में 1 बचेगा तो 1/√3, ये tan 30 डिग्री का वैल्यू होगा। अब चलते हैं आगे, इसका अपोजिट निकालते हैं। तो देखिए sin 30 का वैल्यू है 1/2, तो sin का अपोजिट क्या होता है cosec। cosec 30 डिग्री इक्वल टू हो गया 2/1, अर्थात इसको 2 ही बोल देते हैं। देखिए cos 30 का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं √3/2, तो cos का अपोजिट क्या होता है, सही बता रहे हैं, sec होगा sec 30 डिग्री। ये क्या हो जाएगा अपोजिट 2/√3। अब tan 30 है, tan 30 का अपोजिट क्या है, चलिए बताइए tan 30 का, सोचिए। हाँ, cot 30 डिग्री, और cot 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा अपोजिट इसका, तो √3/1 बोलेंगे तो √3 हो जाएगा इसका अपोजिट। ये हमारा हो गया 30 डिग्री का रेशियो। अब चलते हैं 60 डिग्री वाला कैलकुलेट करते हैं कि 60 डिग्री वाला कितना होगा। चलिए इसको लिख लीजिए जल्दी वीडियो पॉज करके, उसके बाद हम आगे चलते हैं। देखिए sin 60 पहले निकाल देते हैं। तो sin 60 डिग्री लंब बटा, यहाँ 60 से देखना है, अब लंब हो जाएगा AD, तो AD/AB, और AD कितना है तो √3x/AB है x, तो x कैंसिल, x से x कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ सॉरी √3/2 था AD का वैल्यू, और AB का वैल्यू x है, तो यहाँ x लिख देता हूँ, x से x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा √3/2। अब निकालते हैं cos 60 का वैल्यू। तो cos 60 इक्वल टू, देखिए ये हो जाएगा आधार, तो BD/AB कर्ण, तो BD का वैल्यू है x/2 और ये AB है x, तो देखिए x से x कैंसिल तो 1/2। ऐसे tan 60 डिग्री देखें तो tan 60 डिग्री हो जाएगा AD/BD, AD/BD, AD का वैल्यू है √3x/2 और BD का वैल्यू है x/2, तो यहाँ पे √3x/2 इंटू 2 जाएगा ऊपर और x रह जाएगा नीचे, तो ये 2 से 2 कैंसिल और x से x कैंसिल, कितना हुआ तो √3। अब इसका अपोजिट भी निकाल लेते हैं। साइन का होता है cosec, तो cosec 60 डिग्री, देखिए इसका अपोजिट 2/√3। sec 60 डिग्री ये हो जाएगा ओनली 2, और cot 60 डिग्री, तो tan 60 का अपोजिट 1/√3। चलिए ये कंप्लीट हुआ। अब हम लोग आसानी से समझ सकते हैं। अब चलिए 45 डिग्री का निकालते हैं कि 45 डिग्री का ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो कितना होता है। चलिए इसको लिख सकते हैं, जल्दी लिखिए वीडियो पॉज करके। देखिए हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस ऑफ 45 डिग्री का निकालेंगे जब, एक पिक्चर ड्रॉ किए हैं जहाँ पे कोण C 45 डिग्री है। अच्छा, कोण C 45 है और ये अकेले 90 है, तो बच गया कितना 45, तो कोण A भी होगा 45। यहाँ पे वहीं लिखा हूँ, देखिए कोण A बराबर कोण C इक्वल टू 45 डिग्री लिखा हूँ। अच्छा, अतः सम्मुख भुजा बराबर होंगी, क्योंकि दो जब कोण बराबर होते हैं किसी भी त्रिभुज में, तो आप सभी को पता होगा कि उसके सम्मुख का भुजा भी बराबर होती हैं। तो इसके कोण A का सम्मुख भुजा BC है तो BC, और कोण C के सम्मुख भुजा AB है तो AB, ये दोनों बराबर होंगी, तो ये दोनों बराबर है। अब चलिए हम लोग मान कैलकुलेट करते हैं। चलिए निकालते हैं साइन 45 डिग्री। तो साइन 45 डिग्री बराबर, यहाँ से देखेंगे कोण C से देखते हैं, ठीक है। तो कोण C से देखेंगे जब साइन 45 का वैल्यू, तो यहाँ पे लंब बटा कोण, तो AB/AC, ठीक है। तो अब AB का वैल्यू कितना है, अच्छा यहाँ देखिए जब हम लोग को 45 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना हो तो सबसे पहले एक पिक्चर बनाएंगे जिसमें कोण B 90 डिग्री है, और देखिए कोण
ए और कोण सी दोनों बराबर बराबर है, तो इसका सामने की भुजा बराबर होगी। हम लोगों को ज्यामिति का नियम से पता है कि किसी त्रिभुज में दो कोण जब बराबर होती हैं तो उनके सामने की भुजा भी बराबर होती है, वहीं मैं लिखा हूँ। अच्छा, मैं मान लेता हूँ, माना कि कोण ए बी बराबर x है, तो क्या बी सी एक्स नहीं होगा? तो बी सी भी x होगा। अब हम लोग पाइथागोरस के प्रमेय से ए सी का मान कैलकुलेट कर लेते हैं कि ए सी का वैल्यू कितना होगा। तो देखिए, पाइथागोरस प्रमेय से ए सी स्क्वायर हो जाता है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, और ए बी का वैल्यू कितना है x, तो एक्स स्क्वायर, और बी सी भी एक्स है तो एक्स स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 2x स्क्वायर। इसका ये किसका वैल्यू है? तो ए सी स्क्वायर का वैल्यू है। तो चलिए ए सी स्क्वायर का वैल्यू निकल गया, तो अब ए सी कितना होगा? तो ए सी इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर रूट 2x स्क्वायर। अब बनाएंगे तो यहाँ पे रूट 2 तो हो ही जाएगा, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर का x। तो देखिए ए सी का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं रूट 2x। अब हम लोग सभी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का वैल्यू निकाल सकते हैं। चलिए निकालते हैं। देखिए साइन 45 डिग्री कितना होगा? तो यहाँ से देखते हैं सी से, तो यहाँ ए बी हो जाएगा। हम लोग अब इसको ये नहीं लिखते हैं बल्कि इससे मान लिख लेते हैं। तो साइन 45 डिग्री बराबर, यहाँ से देखेंगे तो यहाँ x अपॉन रूट 2x ये कर्ण है। देखिए x से x कैंसिल, तो 1 अपॉन रूट 2 हुआ। लगे हाथ, अब यहाँ पे कॉसेक भी निकाल सकते हैं। तो कॉसेक 45 डिग्री चूँकि साइन का अपोजिट है, तो ये 1 अपॉन रूट 2 का अपोजिट ओनली रूट 2 होगा, तो रूट 2 हो गया। अब देखते हैं यहाँ पे कॉस का, कॉस 45 डिग्री का वैल्यू क्या हो रहा है? तो कॉस 45 डिग्री इज इक्वल टू बी सी, तो x है आधार, और ये है कर्ण रूट 2x। देखिए x से x फिर कैंसिल, तो 1 अपॉन रूट 2। तो जब cos 45 इतना हो गया तो सेक इसका उल्टा ही तो है, तो सेक 45 कितना हो जाएगा? तो ये भी इसका उल्टा हो जाएगा, तो रूट 2 ही होगा। अब देखते हैं tan 45 डिग्री का वैल्यू। देखिए tan 45 देखेंगे जब यहाँ से, तो ये ए बी लंब है तो x का वैल्यू है उसका, और बी सी आधार है तो उसका वैल्यू x है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, x कैंसिल। अब cot 45 कितना होगा? तो cot 45 इज इक्वल टू, देखिए 1 का अपोजिट 1 ही होता है, तो 1 हो गया। देखिए 45 डिग्री का वैल्यू 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो 6 का निकाल करके यहाँ पे दे दिया गया है। आप इसे लिख लीजिएगा, और कैसे आ रहा है ये सभी हम लोग अभी समझ रहे हैं। तो आशा है कि आप सभी भी अच्छे तरीके से इसको समझ रहे होंगे। अब एक बच्चा है 90 डिग्री का ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, चलिए उसको भी हम लोग देख ही लेते हैं। थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है, लेकिन चलिए एक ही क्लास में जब पूरा थ्योरी समाप्त हो जाएगा तब हम लोगों को फिर आगे क्वेश्चन बनाने में समस्या कोई नहीं होगी। देखिए 45 डिग्री का ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो निकालने के लिए ध्यान से पहले इस पिक्चर को समझिए। एक समकोण त्रिभुज बनाया हूँ ए बी सी, और यहाँ पे सी है थीटा। ये 90 डिग्री कब होगा? ये 90 डिग्री उस वक्त होगा जब सी धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, और देखिए जैसे जैसे सी आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे ए सी छोटा हो रहा है, यानी कर्ण छोटा हो रहा है। और छोटा होते होते एक समय ऐसा आएगा कि सी पहुँच जाएगा बी पर। उस वक्त कोण सी जो होगा वो 90 डिग्री हो जाएगा, लेकिन बी सी समाप्त हो जाएगा। सी पहुंच जाएगा यहाँ पे। देखिए ये उस स्थिति को दिखा रहा है कि यहाँ पे सी हो जाएगा बी सी के पास, और बी सी का वैल्यू हो जाएगा 0, और यहाँ पे जो कोण हो जाएगा वो हो जाएगा 90 डिग्री। तो अब हम लोग यदि इस स्थिति को आप समझ रहे हैं तो अब हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। देखिए उस वक्त जो ए सी होगा ना, ये ए सी हो जाएगा ए बी के बराबर, अर्थात ए बी और ए सी दोनों एक बराबर हो जाएंगे, और बी सी का वैल्यू हो जाएगा 0। जब मैं दिखा भी सकता हूँ यहाँ पे, जब कोण सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, कोण सी को थीटा माना हूँ तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तब क्या होगा? तो ए बी बराबर ए सी हो जाएगा और बी सी बराबर 0 हो जाएगा। यदि इस स्थिति को आप समझ पा रहे होंगे तो आप आगे भी समझ जाएंगे। यदि नहीं समझ पा रहे होंगे थोड़ा सा वीडियो रोक करके जरूर देखिएगा। देखिए अब साइन 90 डिग्री निकाल रहे हैं, तो साइन 90 डिग्री कितना होगा? तो 90 यहाँ है, 90 देखेंगे तो यहाँ पे ए बी अपॉन कर्ण है ए सी, और मैं क्या बताया था ए बी ए सी बराबर है, तो ए बी बटा ए सी, ए बी बटा ए बी ही हो जाएगा, तो ए बी कैंसिल, तो 1 हो जाएगा। अच्छा, जब साइन 90 1 है तो अब थोड़ा सा कॉस 90 निकाल लेते हैं। तो कॉस 90 इक्वल टू
ये BC हो जाएगा नीचे अपॉन AC। अच्छा मैं क्या बोला हूँ कि BC कितना हो जाएगा 0 अपॉन AC, तो 0 अपॉन AC 0 होता है। अब देखते हैं tan 90 डिग्री, तो tan 90 निकालेंगे, देखिए AB अपॉन BC। जब 90 डिग्री होगा उस वक्त की स्थिति क्या है कि AB और AB है AC के बराबर, तो चलिए AB लिखता हूँ, और BC क्या है 0 है, और किसी भी अंक में यदि 0 से भाग करते हैं तो वो आता है अब अपरिभाषित, इनफाइनाइट हो जाता है, उसका मतलब कुछ रह नहीं जाता है, उसको आज तक कोई डिफाइन नहीं कर पाया कितना होगा। अब चलिए इसका विपरीत भी देख लेते हैं। तो साइन 90 का मान पता है हम लोग को, तो कौशिक 90 देखते हैं। तो कौशिक 90 इज इक्वल टू, देखिए 1 है तो 1 अपॉन 1, तो ये तो 1 ही होगा। अपोजिट निकालेंगे तो, या ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं, कौशिक 90 इक्वल टू 1 अपॉन साइन 90, तो 1 अपॉन साइन 90 तो 1 अपॉन 1, तो ये हो जाएगा 1। अच्छा सेक 90 देखते हैं, तो सेक 90 देखते हैं 1 अपॉन तब कॉस 90 होगा, इसका उल्टा यही ना होता है, सेक का उल्टा कॉस और कॉस का उल्टा सेक, तो 1 अपॉन कॉस का ये हो जाता है 90 का होता है 0, तो ये हो जाएगा अपरिभाषित। और एक अंतिम कॉट 90 डिग्री, तो कॉट 90 डिग्री इज इक्वल टू 1 अपॉन tan 90, और यहाँ देखिए 1 अपॉन tan 90 का वैल्यू है अपरिभाषित। देखिए अपरिभाषित का जो विलोम होता है, उल्टा होता है, ये होता है 0, क्योंकि इसका वैल्यू कितना आया था 1 अपन अपरिभाषित क्यों लिखे थे, क्योंकि AB बटा 0 था, तो यहाँ लिखेंगे AB बटा 0, तो 0 जाएगा ऊपर, तो ऊपर हो जाएगा 0, नीचे हो जाएगा कोई ना कोई संख्या होगा तो वहाँ पे हो जाएगा 0, तो 1 अपन अपरिभाषित 0 होता है और 1 अपन 0 अपरिभाषित होता है। अपरिभाषित आप याद रखिएगा, अपरिभाषित का जो विपरीत होता है, उल्टा होता है, ये होता है 0, और 0 का विपरीत, 0 का अपोजिट, अपरिभाषित का अपोजिट होता है 0, और 0 का अपोजिट होता है अपरिभाषित, ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए इसको मैं अब अगले वीडियो में एक चार्ट में दे दूंगा, और उस चार्ट के सहारे आप लोग को याद करवा दूंगा। बहुत सिंपल सी चीज़ है, आपको 2-4 मिनट लगेंगे, आपको सभी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का मान याद हो जाएगा, आपको याद करना नहीं पड़ेगा। आप बिना याद किए मात्र 1 या 2 मिनट में पूरे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो को कंठस्थ कर सकते हैं और दिमाग में रख सकते हैं। उसके लिए अगला वीडियो का इंतजार कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।